महिला ऊंचाई पर प्रदर्शन कर रही थी। तभी छोटे हाथी ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन सौभाग्य से उसने हाथी के सर में लगे चादर को पकड़ लिया, जिससे वह नीचे गिरने से बच गई। सभी दर्शक इस नजारे को देखकर चौंक गए। उसे बचाने के लिए उसका पति जल्दी से रस्सी लाया, लेकिन उसके पास जाने से पहले महिला नीचे गिर गई। ये देखकर आदमी ने रस्सी को उसकी तरफ फेंक दिया। महिला ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और सौभाग्य से नीचे चली आई, लेकिन महिला की वजह से छोटा हाथी अपने मंच से नीचे फिसल गया था। ऊपर आने की वह बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर फिसल रहे थे। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चीखें हाल में गूंजने लगी। दूर खड़ी माँ भी उसके खतरे के इशारे को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी खतरनाक घटना घट गई। छोटा हाथी नीचे गिर गया। जब सभी ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, तभी अचानक से छोटा हाथी चमत्कारिक रूप से उड़ने लगा। इस दृश्य को देखकर हाल में मौजूद सभी दर्शक खुशी से झूम उठे। दरअसल जब इसका जन्म हुआ तो इसके दोनों कान सामान्य हाथियों से बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से सर्कस का मालिक इसे पनौती समझने लगा और इसका दोस्त भी छोटे हाथी का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन हाथी माँ यह सहन न करके उसे उठाकर पानी में फेंक दिया और यह देखकर छोटा हाथी काफी ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद सर्कस में इसे रखने के लिए भाई बहन ने इसे कुछ हुनर सिखाने का फैसला किया। तभी छोटे हाथी के सूंड में एक पंख घुस गया और उसे छिकने के बाद हवा में उड़ने लगा। यह देखकर भाई बहन तुरंत सर्कस के मालिक को यह बात बताई, लेकिन किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। जब छोटे हाथी का प्रदर्शन करने का दिन आया तो मालिक ने उसके दोनों कान को एक बड़े टोपी से ढक दिया, ताकि दर्शकों को पता न चले। छोटे हाथी के लिए यह पहली बार था इतने सारे लोगों को एक साथ देखना। तभी एक दर्शक के सर पर लगे पंख ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह बिना कुछ सोचे उसे खींच लिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। यह देखकर सभी दर्शक हैरान हो गए और चिल्लाकर छोटे हाथी को गालियां देने लगे। कुछ लोग छोटे हाथी के ऊपर कचरा फेंक कर मारने लगे। ये सब देखकर हाथी माँ गुस्से में आ गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए मंच पर चली आई। लेकिन जल्दी से आदमी ने हाथी माँ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हाथी माँ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दर्शक डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वहाँ अफरा दफरी मच गई। हाथी माँ ने सर्कस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसकी वजह से मालिक ने हाथी माँ को किसी और को बेच दिया। छोटा हाथी अपने माँ को अपने से दूर जाते हुए देखकर रोने लगा। आगे क्या हुआ इसके साथ जानने के लिए कमेंट करें। थॉमस बिल्डिंग के छत पर छुपा हुआ था। जब मालिक दुकान पर ध्यान नहीं दे रहा था, थॉमस चुपके से एक सूट उठा लिया, फिर उस पर एक बटन कैमरा लगाकर सूट को वापस रख दिया। इस सूट का मालिक बैंक का अध्यक्ष था। वह आए मेहमानों को तिजोरी के सुरक्षा प्रणाली के बारे में बता रहा था, जिसमें न केवल उसकी हथेली की पहचान की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें दूसरे प्रबंधन की आवाज भी जरूरी होती है। तब जाकर स्टील का दरवाजा खुलता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी हरकतों को दो चोर देख रहे हैं। दोनों को जैसे ही तिजोरी खोलने के तरीके मालूम चलते हैं, तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया। पहले नकली पुलिस बनकर पार्टी में घुस गए। उसके बाद थॉमस ने एक शराब का गिलास उठाया और बैंक मैनेजर की ओर बढ़ा। फिर नशे में होने की नाटक करते हुए बैंक मैनेजर के ऊपर गिरा दिया और कपड़े साफ करने के बहाने कैमरे को निकाल लिया। फिर वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन हमेशा की तरह बैंक मैनेजर जिम करने आया। जब वह थक कर वापस जाने के लिए मोड़ा तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पहले से मौजूद थॉमस उसके जाने का इंतजार कर रहा था। उसके जाने के बाद थॉमस ने जल्दी से लगाए हुए पाइप पर प्लास्टिक को निकाल लिया। इस तरह वह मैनेजर का फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिया। अब केवल दूसरे प्रबंधन की आवाज की जरूरत थी, जिसे तिजोरी को खोला जा सके। थॉमस ने बैंक के रेडियो सिग्नल को हैक करके अपना फोन उसमें लगा दिया, ताकि प्रबंधन की आवाज को रिकॉर्डिंग कर सके। इन सभी तैयारियों को करने के बाद दोनों मेट्रो ट्रैक के माध्यम से तिजोरी के बगल में पहुंचे। तिजोरी की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू किया। फिर कटिंग मशीन का उपयोग करके अंदर की सीमेंट की दीवार को काटा और कटे हुए हिस्से को खींचकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद अंदर घुस गए। फिर एक बड़े पोस्टर से छेद को ढक दिया, ताकि किसी को भी पता न चले। ये सब करने के बाद थॉमस ने बिल्डिंग के अलार्म को बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही गार्ड को पता चल गया। वह तुरंत जांच करने के लिए अंदर आया और इसी वक्त जैक्सन ने सीसीटीवी को हैक कर लिया। जब गार्ड जांच करने के लिए दरवाजा खोला तो थॉमस ने उसे बंदूक पर निशाना बना लिया और गेट को खोलने के कार्ड उससे प्राप्त कर लिया। फिर उसे टेप से बांधकर एक अस्थायी जगह रख दिया और जल्दी से स्टील के दरवाजे के पास पहुंचे। थॉमस ने मशीन के ऊपर फिंगरप्रिंट लगाया, लेकिन सिस्टम ने पहचान से इनकार कर दिया। यह देखकर जैक्सन घबरा गया, लेकिन थॉमस ने उसे कहा डरो मत और दस्ताने को सही किया। इस बार मशीन ने फिंगरप्रिंट को पहचान लिया। उसके बाद जैक्सन ने मशीन को आवाज सुनाई। मशीन ने उसे भी पहचान लिया और दरवाजा खुल गया। दोनों जल्दी से तिजोरी के पास पहुंचे। अब सिर्फ उन्हें तिजोरी का दरवाजा खोलना था और उन्होंने जल्दी से तिजोरी में एक छेद किया। फिर उसमें एक माइक्रो कैमरे को भेजकर पासवर्ड को दबाना शुरू किया। जैसे जैसे पासवर्ड सही होता, अंदर का गियर सही स्थिति में घूमने लगते हैं। दोनों के कड़ी मेहनत करने के बाद सही पासवर्ड को डालकर दरवाजे को खोल दिया और जल्दी से अंदर गए। लेकिन उन्हें यहाँ पर रखे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। केवल वह सिर्फ एक बक्से के लिए आए थे, जिसमें करोड़ों के हीरे थे। कांच को तोड़कर बक्से को निकाल दिया और यहाँ से निकल गए।